हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा राज करते थे। राजा साहब के एक पुत्री थी और एक पुत्र थे। गुरु भाई बहना, वो राजा साहब जो थे अपने प्रजा के लिए जान दिया करते थे, प्रजा के रक्षा के लिए कुछ भी करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा साहब की पुत्री जो थी वो 16 वर्ष की हो गई और राजा साहब अपने पुत्री के विवाह के लिए चर्चा फैला दिए। राजा साहब के पुत्री का विवाह दूसरे राज में एक राजघराने में तय हो गया। राजा साहब अपने पुत्री के विवाह के लिए तैयारी कर दिए। राजमहल के अंदर घनाघोर तैयारियां चल रहा था। राजा साहब के घर में कपड़े, गहने और हर प्रकार के अनेक प्रकार के सामग्री आ रहा था। कुछ ही दिन बच रहा था राजा का बेटी का ब्याह का। राजा का जो बेटी थी वो बड़ी थी, पुत्र जो था वो छोटा था। एक दिन के बात है कि राजा और रानी दोनों पलंग पे सोए हुए थे। राजा साहब सपने में देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा फूल है, उसको एक ही फूल फुलाता है पूरे वृक्ष में और उस फूल से पूरा नगर में खुशबू देता है, पूरा नगर में महकता है। राजा साहब का जब नींद खुला तो राजा साहब बिल्कुल बेचैन हो गए और अपने पत्नी से कहने लगे कि अरे सुनो, आज तुमसे मुझे कुछ कहना है। राजा साहब की पत्नी बोली, हे महाराज, क्या बात है? आप बेझिझक मुझसे अपना दुख भरी बातें सुना सकते हैं, खुशी या गम, हर जगह पे तो मैं आपके साथ हूं। राजा साहब बोले, अरे मैं क्या बताऊं, बस मैं दुविधा में फंस चुका हूं, कहूं तो कैसे कहूं। रानी साहब बोली, हे स्वामीनाथ, आप बेझिझक अपने बात को, प्रस्ताव को रखिए, मैं आपकी आज्ञा मानने को लिए तैयार हूं। राजा साहब बोले, मैं कुछ सपने में ऐसा देखा हूं कि एक बगीचे में पूरा वृक्ष में एक ही फूल फुलाता है और वो मुरझाया नहीं है, कभी जीवन में नहीं मुरझाएगा और नहीं मुरझाया है। एक फूल फुलाता है और उसका वो फूल के खुशबू से पूरा राज महकता है। ऐसा बात सुनकर रानी बोली, हे स्वामीनाथ, तो बस इतना ही में आप चिंतित हैं? पूरे नगर में ढिंढवारा पिटवा दीजिए, एक थाल में पान के बीरा सजा के रख दीजिए। जो पान का बीरा उठा के खाएगा वो फूल को लाएगा, उसे हम आधा राज इनाम में दे देंगे। ये बात सुनकर राजा को मन में तसल्ली हुआ, आत्मा में शांति मिला और राजा कहने लगे कि ठीक है, अब बस ही ऐसा करेंगे। राजा साहब अपने राजमहल के अंदर से निकले, बाहर आए, स्नान ध्यान करके फ्रेश होके भोजन करके और अपने मंत्री से इस बात को रखे। मंत्री सलाहकारी राजा को यही बात बताए। राजा तो मन ही मन सोची कि चलो अच्छा है, जो मेरा पत्नी ने बताया वही सलाहकारी और मंत्री बोले। राजा साहब ने एक थाल में पान का बीरा रख दिए और एक ढोल रख दिए और पूरे नगर में ढोल बजवा दिए कि भाई जो भी ये पान का बीरा उठा के खाएगा और 5 बार ये ढोल को बजाएगा
वो पूरा दिन रात जो कभी जीवन में नहीं मुरझाएगा वो फूल खोज कर लाएगा, जिसका खुशबू से पूरा राजमहल धमकेगा महकेगा। जो पूरा राजमहल के लोग था और सभी कोई चिंतित हो गए कि भला ऐसा फूल कहां से हम लाएंगे, कैसा फूल होगा जो उसका खुशबू पूरा राजमहल में लगेगा, पूरा राज में लगेगा, और पूरा वृक्ष में एक दिन में एक ही फूल खिलेगा और कभी जीवन में मुरझाता नहीं है। कैसा फूल होगा? पूरे प्रजा का लोग राजा के पास आकर हाथ जोड़कर और कहने लगे, हे राजा साहब, मुझसे ऐसा फूल नहीं आएगा, हम ऐसा फूल नहीं ला सकते हैं। राजा साहब से पूरे प्रजा हार मान गए। राजा अब अन्न और जल त्याग कर दिए, अन्न और जल त्याग कर दिए और कहने लगे कि जब ऐसा फूल मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मुझे जीना बेकार है। भला एक ही शर्त रखें जो मेरा प्रजा पूरा नहीं कर सका। राजा साहब की बेटी थी, एक ही पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्री बड़ा थी और पुत्र जो था वो छोटा था। राजा साहब की बेटी बोले कि पिताजी, इस बात का चिंता मत करिए, आपका फूल आ जाएगा। और पान का बीरा जितना था जो सब खा गई और ढोल नगाड़ा बजा दी। जब नगाड़ा बजा दी, इतना बजाई कि पूरा नगर के लोग जान गए। सब लोग के पता चल गया कि राजा की बेटी राजकुमारी वो फूल लाने जाएगी। अपने पिता के पास जाकर चरण छुई और बोली कि पिताजी, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए और आप मुझे एक राजा का पोशाक दे दीजिए और एक घोड़ा। राजा जो थे, राजा कहने लगे, बेटी तुम मत जाओ, ऐसा प्रण हम किए जो गलत किए। बेटी तुम मत जाओ। जो राजकुमारी थी वो बोली कि पिताजी, एक राजा जनक भी थे, वो स्वयंवर रचे थे, तो उनकी पत्नी बोली थी कि आप एक गलत किए जो स्वयंवर रचे, अपना पुत्री का विवाह किसी एक राजा से कर देते। लेकिन उनका मन्नत पूरा हुआ था, श्री रामचंद्र आए थे धनुष तोड़ने के लिए। उसी तरह पिताजी, आपके पान का बीरा जो हम खा गए हैं, तो आपका पालन हम अब जरूर करेंगे वचन का। राजा साहब के आज्ञा अनुसार तुरंत राजा का पोशाक आ गया, हंसराज घोड़ा आ गया, दाढ़ी मूछे लड़की लगा ली और राजकुमारी जो थी एक सुंदर सा राजकुमार का रूप धारण कर लिया। सुंदर सा राजकुमार का रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके घर से वो निकल गई। अब घर से निकल गई, घोड़े सवार होकर, रुपया पैसा लेकर घर से निकल गई। चलते 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 जहां भी कहीं भी शाम हो जाया करता था तो वही रुक जाती थी मर्दों का भेष में और सवेरा होते ही वहां से निकल जाती थी। चलते 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 बहुत ढूंढी, गांव में गांव ढूंढी, हर बगीचा में ढूंढी, जहां भी बगीचा दिखाई देता था राजकुमारी उस बगीचे में चल जाया करती थी, उस बगीचे में चल जाया करती थी और ढूंढ लिया करती थी। लेकिन फूल वो समझ में नहीं आता था। ढूंढते 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 राजकुमारी जो थी राजा चंडोले के नगर में चल गई। जिस राजा के राज घराने में इसका विवाह लगा था राजकुमारी का, लेकिन ये अनजान थी, इसे पता नहीं था कि इसी राज्य में इसी राजा के पुत्र से, राजकुमार से मेरा विवाह तय हुआ है। अब उस नगर में गई तो फुलवारी में देखती है कि शाम का समय में सारा फूल मुरझा गया, लेकिन एक वृक्ष है उसमें पूरा फूल रोशनी की तरह झलक दिखाई दे रहा है।
की तरह, जैसे लग रहा है कि आसमान में तारा है, उसी तरह सूरज के प्रकाश निकल रहा है फूल से, उस तरह सुंदर सा खिल रहा है। और फूल जो है, फूल बहुत सुंदर दिख रहा है। ये सोचा कि यही फूल है। अब वो बाजार में गया और बोला कि भाई ये बगीचा किसका है। राजकुमार जो था, राजकुमारी जो राजकुमार बना हुआ था, वो बोला कि भाई ये बगीचा किसका है। बाजार वाले लोग बोले कि राजा चंडोले के है। अच्छा, राजा चंडोले के है, तो हाँ। राजा चंडोले के दरवाजे पर गई और जाकर खड़ी हो गई। जब राजा चंडोले के दरवाजे पर खड़ी हो गई तो राजा चंडोले के बेटा राजकुमार था, वो बोला कि भाई क्या बात है, देखने में तो कोई राजकुमार लगते हो, लेकिन मेरे दरवाजे पे क्या करने आए हो। राजकुमारी जो राजकुमार बना हुआ था, वो कहती है कि महाराज मुझे कुछ काम चाहिए आपके राज दरबार में, क्या आप कुछ मुझे काम देंगे। अब इतना कहते ही वो काम नहीं, इनकार कर गए। कहते हैं कि नहीं, काम हम नहीं दे सकते हैं। हम काम कैसे देंगे, मेरा घर में जितना नौकर चाकर जो रखाता है मेरे पिताजी रखते हैं। और उसका सूरत को निहारने लगे राजकुमार, राजा चंडोले के बेटा। कहने लगे कि तो आपके पिता से हम कैसे मिलेंगे, आपके पिता से हम कैसे मिलेंगे। बातें करते करते ये राजकुमार जो था, उसका मन में इसका सूरत भा गया, वचन बोली भा गया, और लगने लगा कि ये कोई लड़की है, ये कोई राजकुमारी, राजघराने की बेटी है और मुझसे काम मांग रही है, तो क्यों ना इसे काम पे हम रख लेते हैं। बोला कि ठीक है, आपको काम देने के लिए मैं तैयार हूं। आप मेरे राजमहल के अंदर एक दरवानी का काम करेंगे, एक दरवानी का काम करेंगे। ठीक है। ये जो राजकुमारी जो थी, राजकुमारी उसी राजमहल में, राजा चंडोले के राजमहल में रहने लगी और दरवान का काम करने लगी। ये जो राजा चंडोले के बेटा था, वो कड़ी से कड़ी नजर रखने लगा और सोचने लगा कि नहीं, इसका इतना मुलायम हाथ, छोटी छोटी आंखें, पांव जो है कितना सुंदर है, ये कोई राजकुमार नहीं हो सकता है, ये अवश्य ही कोई राजकुमार है, राजकुमारी है। अपने माता के पास गया और जाकर बोला, मां, मेरा मन में कुछ एक सवाल खटक रहा है। राजकुमार के बात सुनकर, अपने बेटे के बात सुनकर रानी बोली कि क्या बात है बेटा, बेझिझक मुझसे बताओ। बेटा क्या बात कहना है। मां, मैं बिना पूछे पिताजी से एक दरवान रखा हूं, लेकिन मां अपने आप को कहता है कि मैं राजकुमार हूं, लेकिन नहीं मां, वो लगता है कोई राजघराने का राजकुमारी है। ऐसा बात सुनकर वो राजा चंडोले की पत्नी कहती है कि बेटा, इसका बात तो तुरंत पता लग जाएगा। कैसे नहीं पता लगेगा बेटा के बात, इसका बात पता लगने में देरी लगेगा। उसको बाजार लेकर जाओ और एक तरफ सजवा देना पूरा सुंदर सुंदर भोजन पकवान, और एक तरफ सजवा देना पूरा श्रृंगार गहना गुड़िया, और एक तरफ सजवा देना पूरा ढाल कतार, घोड़े हाथी। बेटा बाजार वो जाएगी, जब लड़की रहेगी तो गहना गुड़िया कपड़ा श्रृंगार लेने लगेगी, चाट पकोड़े पर ज्यादा उसका नजर जाएगा। और यदि राजकुमार रहेगा तो बेटा ढाल कटार पर नजर पा जाएगा और मांसाहारी भोजन पर नजर जाएगा। ठीक है मां, ये दरवान था, दरवानी का काम बेचारी कर रही थी, उसका तो भनक था ही। कोई दाई जो थी, दाई बोली कि आज जानते हैं
आपके बारे में राजा चंडूले के बेटा जो हैं वो कह रहे थे कि उसे अपने माँ से, तो उनकी माँ बोले हैं कि बाजार ले जाना, तो आपको बाजार ले जाया जाएगा और आप क्या खरीदेंगे, गहना खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, या तो श्रृंगार खरीदेंगे, या ढाल तलवार खरीदेंगे, या तो भोजन करेंगे, क्या क्या लेंगे। राजकुमारी बड़ी तेज थी और समझ गई कि मेरा परीक्षा लिया जा रहा है कि हम राजकुमार हैं या राजकुमारी। शाम का समय हुआ, राजा चंडोले के बेटा आए और कहने लगे कि दोस्त बाजार घूमने चलो। बोला कि ठीक है, चलो बाजार घूम लेते हैं। बाजार घूमने गया तो बाजार में, राजा का बाजार था, ये गया और बोला कि देखो कितना सुंदर सुंदर गहना बिक रहा है, कितना सुंदर सुंदर लड़कियां का कपड़ा है, कितना सुंदर श्रृंगार है, अरे चाट पकोड़े भी है, अरे रे रे कितना सुंदर सुंदर है। ये राजकुमारी बना, जो राजकुमारी थी, राजकुमार के भेष में, वो कहता है कि अरे भैया बताइए जेवर गहना हम लोग लेकर क्या करेंगे, हम तो शादीशुदा हैं नहीं कि अपना पत्नी को पहनाएंगे, माँ का तो गहना का कमी नहीं। अब रही कपड़े की बात, तो कपड़ा तो एक छोटा सा बहन भी नहीं है, उसको पहना देंगे। अरे लेना है तो कोई तेगा तलवार लीजिए मजबूत देखकर, अरे खाना है तो खस्सी का मांस खाइए, चाट पकोड़े में क्या दम है। चाट पकोड़े गुपचुप हम नहीं खा सकते हैं, हम तो खाएंगे तो खस्सी का मांस खाएंगे। अब राजा का बेटा और ये जो राजकुमारी जो थी, राजकुमार बन के दरमानी कर रही थी, दोनों यानी राजा का बेटा और नौकर, दोनों मिलकर खस्सी का मांस और रोटी भोजन कर लिए और उसके बाद घर आ गए। माँ के पास जाकर बोला, माँ वो तो खस्सी का मांस और रोटी खाए। अरे बेटा वो लड़का ही है, लड़की रहती बेटा तो खस्सी का मांस कभी पसंद नहीं करती। अच्छा बेटा ऐसा है कि उसे घर पे भोजन पे रखो, और घर में भोजन पे रखो, और घर में अगर जो लड़की रहेगी तो मीठा भोजन पसंद करेगी, तीखा भोजन नहीं पसंद करेगी। अनेक प्रकार के दावत दो उसे, बोलो कि आज हम दोनों साथ में खाएंगे, एक ही साथ में खाना खाना। दासी जो थी, दासी सुन ली और जाके बोली, जानते हैं क्या बात है। वो जो राजकुमारी बना हुआ राजकुमार था, यानी दरबान था, दरबान बोला, क्या आज राजा जी का बेटा और आप दोनों एक थाल में भोजन करेंगे, और रानी साहब बोले हैं कि लड़की होगी तो मीठा भोजन पसंद करेगी, लड़का होगा तो तीखा खाएगा। बोला ठीक है। रात्रि का समय में फिर से दोनों का भोजन एक ही थाल में परसाया, तो एक ही थाल में परसाया तो राजकुमारी मीठा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी, तीखा भोजन की। फिर से राजकुमार बोला, माँ फिर से हम हार गए, वो तो सिर्फ तीखा भोजन किया, मीठा भोजन नहीं किया। ठीक है माँ। दूसरा दिन बोला, रानी बोली कि बेटा उसे बाग बगीचा में घुमाने के लिए ले जाओ, घुमाने के लिए ले जाओ तब समझ में आएगा। बोला ठीक है माँ। घुमाने के लिए राजा जो थे, राजकुमार इसे ले गए दरबान के यानी नौकर के, बाग बगीचा में पूरा घूमी। वो फूल पर नजर पड़ा कि अरे यही वृक्ष है, इसी में फूल है, इस फूल को हम लेकर अपना घर चले जाएंगे। एक सप्ताह उसके यहाँ नौकरी किया, घूम घाम के आया, रात्रि में खाना पीना खा के सोया, और रात्रि जब आधी रात हुआ तो बगीचा में गया, और बगीचा में जाकर वो फूल को तोड़ लिया और तोड़ के अपना थैली में रख लिया, और उसके बाद एक चिट्ठी लिखा कि हे राजकुमार, आपने तो मेरे बारे में जानने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन
हम एक राजकुमारी थे, राजा चंडोले का बेटा, हम एक राजकुमारी थे और हम आपके घर में सप्ताह दिन गुजार के और आ गए। बिना पैसे का, बिना तनख्वाह के तुम्हारे घर में हम नौकरी किए और वहां से हम जिस काम के लिए गए थे वो अपना काम करके आ गए हैं। एक घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर निकल गया। लोग जो कहने लगे घोड़े सवार में जहां घोड़ा बंधता था कि अरे घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? तो अरे राजा साहब के बेटा बोले हैं कुछ सामान लाने को लिए, तो हम लेकर जा रहे हैं। आधी रात में निकल गया, सुबह होते होते अपना घर राजकुमारी पहुंच गई। राजकुमारी जब पहुंच गई अपना घर, माता देखकर बड़ी खुशी हुई, बोली बेटी हम तो सोचे थे कि तू एक ही है, घर से जा रही हो, पता नहीं आएगी कि नहीं, लेकिन तूने दिलासा दी थी, वही दिलासा पर हम संतुष्ट किए थे। राजकुमारी बोली माँ ये तो फूल उसी बगीचा में था जहां मेरा रिश्ता लगा है। माँ पिताजी राजा चंडूले के घर मेरा रिश्ता लगाए हैं, उसी के यहाँ फूल मिला, लेकिन माँ उसे नहीं पता कि मैं हूं। लेकिन जब इसका नाम था चिट्ठी में, तो राजा चंडूले के बेटा सुबह उठे और इसका कमरा में देखने गए तो कमरा खुला था, लेकिन एक पत्र छोड़ा हुआ था। वो पत्र राजा चंडूले के बेटा पढ़ा। राजकुमार जब पढ़ा तो देखता है कि इसमें तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अपने माँ के पास जाकर बोला माँ जल्दी से मेरा ब्याह का तैयारी कर दो, माँ मेरा ब्याह का तैयारी जल्दी से कर दो, क्योंकि अब हम कुंवारे नहीं रह सकते हैं। और एक पत्र लिखा और जो भी ब्याह का न्योता, ब्याह के लिए दिन बैठाने देने वाला था, उस नाई के हाथ में दे दिया कि अगर यदि मैं सच्चे राजा का पुत्र होंगे तो तुम्हारा खून हम पिएंगे, सोच लेना, तूने जितना छल कियो बदला लेकर रहेंगे। नाई जो थे, नाई और ब्राह्मण चल दिए राजा चंडूले के घर से और वहां चले गए लड़की वाले के यहाँ। लड़की वाले के यहाँ गए तो वहां जाकर लड़की के पिता से बोले कि ब्याह करने के लिए राजा साहब दिन ठिकाना दिए हैं, इस दिन का मड़वा, इस दिन का बारात, और आपके पुत्री के लिए एक चिट्ठी राजकुमार दिए हैं। राजकुमारी भी एक खत लिखी थी, देखी तो पढ़ के, और एक खत लिखी कि हे राजा साहब, आप यदि राजा का पुत्र हैं तो हम भी राजा के पुत्री, यदि आपको 4 तिल्लाक नहीं करवाए तो मेरा भी नाम नहीं राजकुमारी, 4 ब्याह करवा के ही आपके पत्नी हम बनेंगे। पत्नी तो हम ही बनेंगे, लेकिन 4 ब्याह करवा के 5वीं रानी हम रहेंगे। अब दोनों तरफ से चिट्ठी पढ़ा पढ़ी हो गया। राजकुमार पढ़ता है तो सोचता है कि अच्छा है। धीरे धीरे शादी का दिन आने लगा। ये जो राजकुमारी थी, राजकुमारी बड़ही के घर गई और बड़ही से जाके बोली कि बड़ही भैया आप मेरे लिए एक काम करेंगे? बड़ही बोला क्या? तो देखिए भैया, आप 2 गो काठ के कठपुतला बनाइए, इतना बड़ा बनवाइए, इतना बड़ा बनाइए कि जिसमें हम घुस जाए, पूरा बीच में खोली होना चाहिए, हम घुस जाए उसमें, अब पता नहीं चले कि हम उसमें हैं। इतना बड़ा बनाइए। और एक बनाइए जिसमें हम कम से कम 2 केजी दूध रख सकते हैं। 2 केजी दूध हम रख सकते हैं। बोले कि ठीक है, जितना रुपया लेना होगा उतना हमसे ले लीजिएगा। बड़े ही जो थे काट के कठपुतला बनाने के लिए तैयार हो गए। काट के कठपुतला बनाने के लिए तैयार हो गए और एगो बनाए काट के कठपुतला, जिसका पेट में खोली कर दिए और ऊपर से लकड़ी साट दिए।
दूध भर के, और एक बनाई जो बीच पे पूरा खोली और माथे का खोली कि जिसमें राजकुमारी घुस सकती है, और घुस के पूरा हाथ की खोली, पाँव के खोली, पूरा ऐसा बना दिए। राजकुमारी जो थी, राजकुमारी मुंह मांगा इनाम बढ़ई को दे दी और अपना घर ले आई। और बारात आ गया, ब्याह का दिन आ गया, बारात आ गया। और बारात आ जाने के बाद राजकुमारी का ब्याह बड़ी खुशी खुशी हो गया, खुशी खुशी हो गया। अब विदा होने का बात आया तो राजकुमारी जो थी अपने नौकर से कह के डोली में पहले ही दोनों पुतला रखवा ली थी, पहले ही रखवा ली थी और रखवा के छोड़ दी थी, पहले ही रखवा के छोड़ दी थी। एक पुतला तो सिर्फ पुतला की तरह थी, और जिसका पेट में दूध रखा हुआ था, चीनी का घोर के शरबत बना के दूध रखा हुआ था, उसका पूरा लाल जोड़ा पहराया हुआ था। जिसमें राजकुमारी थी उसका लाल जोड़ा नहीं था, जिसमें राजकुमारी नहीं थी उसमें लाल जोड़ा पहराया हुआ था। अब राजा साहब अपने बेटी को विदा कर दिए। चलते 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 जब राजा अपने घर करीब पहुंचने वाले थे तो कहार को बोले कि ए भैया, तुम लोग सब अपना अपना घर चल जाओ, अपना अपना घर चल जाओ। जो बाजा बत्ती वाला था सबको लौटा दिए, जो राजकुमारी के साथ दाई थी उसे भी लौटा दिए रुपया पैसा देकर। और राजा अपना तेगा से उसको पेट में मार दिए, राजा अपना तेगा से पेट में उसको मार दिए। जो दूध था भरा हुआ, राजा खून समझ के और छान के घट घट 2-3 गिलास मार लिए। राजा साहब चीख चटकारने लगे कि आहा, रानी जितना सुंदर थी राजकुमारी उतना ही मीठा इसका खून भी है, बड़ा सुंदर तुम्हारा खून था, चलो अब तू मर गई। अब मेरा शर्त पूरा हुआ। और राजकुमार जो थे, राजकुमार वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो वही डोली में सुंदर सा गुड़िया थी जिसमें राजकुमारी छिपी हुई थी। डोली से नीचे उतर के और खटर 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 चल रही है। राजा मुड़कर देखे राजकुमार तो कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, मेरे पीछे आ रही हो। वो गुड़िया कहती है वो कहती है कि राजा साहब, राजकुमारी को तो आप मार ही दिए, लेकिन हम गुड़िया हैं, अब यदि लौट कर हम राजमहल चल जाएंगे तो मेरा राजा जो है आपको प्राण नहीं बचने देंगे, मेरा राजा आपको मरवा देंगे अपना सेना सिपाही से। इसलिए राजा साहब मुझे अपना राजमहल लेकर चलिए, मुझे राजमहल अपना लेकर चलिए राजा साहब, हम लौट कर नहीं जाएंगे। अरे मेरा रानी जो थी राजकुमारी वो तो मर ही गई, हम अपना नजर से देखें। ये जो राजा है वो कहते हैं क्या तू बोलने वाली गुड़िया हो काठ की? तो हाँ, हम बोलने वाले गुड़िया हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलने वाली गुड़िया। अच्छा ठीक है। अब जो राजकुमार थे, राजकुमार उस गुड़िया को लेकर चल दिए। आगे आगे राजा और पीछे से खटर 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 बोलने वाली गुड़िया। राजा साहब चलते चलते अपने राजमहल गए। रानी पूछी कि बेटा बहू कहाँ है? तो माँ बहू को रास्ते में मार दिए। बहू का एक गुड़िया है जो मेरे साथ आई है माँ, लो इसके साथ तुम अच्छे से व्यवहार करना और इसी को साथ में रखना। बोलने वाली गुड़िया है। अब दीदी क्या होता है कि जो वही राजकुमारी थी वो तो उसमें छुपी हुई अपने सास के पास गई। सास के सामने कहती है कि माँ जी तो नहीं ना इस घर से भगा दीजिएगा। जैसे राजा साहब राजकुमारी को पेट में तलवार मार के
और उसका खून पी गए। रानी कहती है कि बेटी वचन देते हैं बोलने वाली गुड़िया, तू तो काठ की गुड़िया हो। अरे तू तो मेरे साथ मनोरंजन रहेगी, हम जहां बैठेंगे वहां तुम्हें बैठाएंगे, जहां हम रहेंगे वहां तुम्हें रखेंगे। बेटी क्या तू खाना भी खाती हो? बोलने वाली गुड़िया बोली, माँ मैं तो काठ के हूं, मैं कहां सोऊंगी, बस एक कमरा मेरे लिए दे दीजिएगा जिसमें हम पूरी रात खड़ा रह सकें, जिसमें किसी को जाने नहीं दीजिएगा। ये बात सुनकर रानी बोली ठीक है। अब जो थी प्रतिदिन रानी के साथ वो गुड़िया बैठती थी और मनोरंजन करती थी। रात्रि होता था, सब लोग सो जाते थे। जो भी भोजन राजा के राजमहल में बना रहता था लेकर भोजन कर लेती थी बोलने वाली गुड़िया, और भोजन करके अपना कमरा में सो जाती थी और सुबह होते ही उसी काठ के कठोला में घुस जाती थी, काठ के गुड़िया में घुस जाती थी। जने जने रानी जाती थी वही पीछे पीछे एक बोलने वाली गुड़िया भी जाती थी। धीरे धीरे 2-4 महीना बीता तो बोलने वाली गुड़िया अपने सास से कहती है, यानी रानी से कहती है कि माँ जी आपका बेटा राजकुमार कितने सुंदर नौजवान है, क्या आप उनका विवाह नहीं करेंगे? कितना अकेले रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं, उनका उदासी मुझसे देखा नहीं रहा जाता है, आप उनका विवाह कर दीजिए। राजकुमार के माता बोली, बेटी अरे बोलने वाली गुड़िया क्या वो ब्याह करेगा? अरे अवश्य करेंगे, आप तो माँ है ना, आप उन्हें समझाइए, कहिए। ये बात सुनकर ये जो रानी थी अपने बेटा से बोली, बेटा शादी करने को लिए तैयार हो गया, बेटा शादी करने को लिए तैयार हो गया, दिन ठिकाना पक्की हो गया। जब शादी का 4 दिन बचा था तो ये गुड़िया जो है वो रानी से कहती है कि माँ जी मुझे लग रहा है कि मैं जाऊं नदी में, और नदी में कितना पानी रहता है देख आऊं, और थोड़ा मेरा पांव गंदा लग गया है, मेरा चक्का में गंदा लग गया है, अपने से धोकर आएंगे। रानी बोली, बेटी हम धो देंगे। नहीं माँ जी, नहीं नहीं, मेरा नट ढीला हो जाएगा, आप नहीं धोइए। अब बोलने वाली गुड़िया वही बहाने गई और जहां राजकुमार के रिश्ता तय था वहां पहुंच गई। वहां पहुंच गई तो कहती है पूरा 16 से अपना जो कठपुतला था वो झाड़ी में छुपा दी और 16 श्रृंगार में सज के और जहां राजकुमार के ब्याह लगा हुआ था वहां चल गई। 16 श्रृंगार में सज के मांग में सिंदूर भर के और वहां चल गई। वहां के लोग कहने लगे कि भाई अब कौन है? तो अरे हम बगल के पड़ोस वाले गांव के हैं, आप बड़े सुंदर हैं, मेरा बेटी जो है इसका बाल जो है बाल बड़ी छोटा छोटा है, आपके बाल बड़ा बहुत बड़ा बड़ा है, आपका बाल कैसे बड़ा बड़ा हो गया? कहती है कि देखिए हमको ब्याह से 2 दिन पहले हमको माँ नाई बुलवा कर अस्तूरा से छिलवा दी और नमक और मिर्ची पूरा माथे में लगवा दी और लगवा के और उसके बाद धो के और जो बानी भभूत होता है, छाई होता है, उसको पूरा लपेट दी गरम गरम। तो देखिए आप जो है मेरा बाल कितना सुंदर 2 दिन में इतना हो गया। तब हमको माँ ब्याह कर दी, हम पहले हम गंजी थे, हम टकली थी। अब वहां के लोग बोले कि ऐसा तो हाँ, इतना कह के ही आ गई और अपना वही गुड़िया में समाई और गुड़िया में समा के अपना राजमहल आ गई, ससुराल आ गई। जब ससुराल आ गई तो ये जो लोग थे वो लड़की वाले के परिवार वो जल्दी से नाई को बुलवाए और उसका बाल को छिलवा दिए और नमक मिर्चा पूरा माथा में लगवा दिए और धो के और उसके बाद पूरा भभूत लपेट दिए।
पूरा गरम गरम बानी जो गोईठा के आग रहेगा लकड़ी वाला, उसका पूरा शरीर में जलता हुआ लगा देगा तो जलवे ना करेगा। तो वैसे उसका पूरा जल गया जहां तहां। दीदी अब क्या होता है कि पूरा बेचैन हो गई वो लड़की, पूरा जलने लगा उसका माथा, तो पूरा माथा में जख्म हो गया। माथा में जख्म हो गया। बारात लेकर राजा साहब पहुंचे। उसी राजमहल के एक कुटनी थी दासी, और राजकुमार से जाकर बोली कि ऐ राजा साहब, शादी तो हो गया, बारात भी लेकर आ गए, अब विदा भी अब लड़की होगी, लेकिन कैसे लेके जाइएगा? घूंघट में लड़की थी, फेरा भी ले लिए, लेकिन एक बार जाके बोलिएगा कि लड़की के मुंह देखेंगे तभी ले जाएंगे। काहे कि लड़की का सर पे बाल एक को नहीं है, पूरा माथा में जख्म हो गया है। अब तो क्या हुआ, राजकुमार जलमासा में आए थे, जलमासा से गए, बोले कि भाई ऐसे लड़की विदा नहीं करवावेंगे, हम लड़की के देखेंगे तो अब विदा करवावेंगे। अब लोग बोले कि ऐसे क्या हो गया, तो नहीं, बिना देखे हुए लड़की को विदा नहीं करवाएंगे, पहले हमको दिखाइए। अब जब लड़की को दिखाए तो देखते हैं कि अरे बाप रे, लड़की का माथा में तो जख्म पूरा भरा हुआ है। राजकुमार कहते हैं इसे नहीं ले जाएंगे हम, ये ठीक होगी तब ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। राजकुमार अकेला बारात लौट गए, सब बारात लोग लौट गए। राजकुमार के घर आने पर माँ बोली, बेटा दुल्हन फिर से मार दिया? तो नहीं माँ, अभी लेवे नहीं किए, लेकिन ठीक है। अब फिर से उदास रहने लगा। अब ये जो गुड़िया थी, बोलने वाली गुड़िया, रानी के पास रहती थी, मन बहलाती थी। 2 से 3 महीना हुआ, फिर से उसका आने लगी, माँ जी आपका बेटा बड़ी उदास रहते हैं, माँ जी उनको ब्याह करने को लिए कहिए ना, माँ जी हमको देखकर रहा नहीं जाता है, माँ जी उसको विवाह करने को लिए कहिए ना, माँ जी हमको देखकर रहा नहीं जाता है, बड़ी उदास रहते हैं माँ जी। दीदी रानी जो थी बेटा के पोटने लगी, बेटा ब्याह कर लो, बेटा ब्याह कर लो, बेटा। बेटा तैयार नहीं हो रहा था, बड़ी कोशिश के बाद फिर से तैयार हो गया। जब तैयार हो गया दीदी, तो क्या हुआ, दिन ठिकाना सब पक्का हो गया। 4 से 5 दिन बाकी रहा तो फिर से ये गुड़िया कहती है कि ए माँ जी हम नदी जाएं, मेरा जो है पूरा पुतला पूरा गंदा हो गया है, सैंपल सरफ दे दीजिए और हम जाएंगे और इसको धो देंगे। रानी बोली ठीक है बेटी जाओ, गुड़िया जाओ। काट का गुड़िया चल दिया नदी के अरार पर, तालाब के पास, और तालाब के झाड़ी में छुपा, तालाब के पास झाड़ी था, झाड़ी में अपना काट के कठोला छुपा दी और 16 श्रृंगार में तो सजी हुई थी। लड़की के घर चल गई। लड़की के घर चल गई दीदी, तो लड़की का आंख जो था बड़ी छोटा छोटा था, बहुत छोटा छोटा था। ये देखी तो इसको से पूछे कि भाई आप कौन हैं, तो हम इसी गांव के पड़ोस वाले गांव के हम हैं, एक राजकुमारी, और आपका बेटिया का विवाह है तो देखने आए हैं। कहते हैं कि आपका आंख में जो सुरमा किया हुआ है बड़ी सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, वाह आप ये सुरमा कहाँ से लाए, आपका आंख भी बहुत सुंदर सुंदर है। बोले क्या रे मेरा माँ का किया धरा ये सब है, हमको माँ जो है मेरा आंख में सुरमा जो करती थी तो मेरा आंख कितना सुंदर हो गया है, लेकिन आपका बेटी का बड़ी तनी गो आंख है, वो राजकुमार कैसे रखेंगे, तो क्या करें बेटी। तो देखिए मेरे पास एक सुरमा है, ये सुरमा लगा दीजिएगा ना तो आपका बेटी का आंख बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, अब मेरे तरह हो जाएगी। लेकिन ठीक है, वो सुरमा नहीं जहर का सुरमा था। दीदी ये राजकुमारी सुरमा देकर आ गई, उसके घर वाले उसके आंख में लगाए सुरमा और दोनों आंख फूट गया, दोनों आंख फूट गया। ये बेचारी अपना घर आ गई ससुराल में, बोलने वाली गुड़िया ससुराल में आ गई। राजा साहब 2 से 3 दिन के बाद बारात लेकर गए राजकुमार, और जब बारात लेकर गए
तो बारात लेकर गए तो विवाह भी हो गया। जब विदाई का तैयारी हुआ, राजकुमार आए जलमासा में, जलमासा से जाने वाले थे। तो हर घर में एगो कुटनी जरूरे होते हैं। तो उस गांव के एगो लोग थे, और राजकुमार के कहते हैं कि ए बाबू, आप तो बड़ी सुंदर राजकुमार हैं, लेकिन जिस लड़की से आपको ब्याह हुआ है बेटा अंधर है, दोनों अखियां से अंधी है, दिखता उखता नहीं है, पहले जाके देख लीजिएगा तो ले जाइएगा। बोले ऐसा? तो हाँ। राजकुमार जो थे दीदी, राजकुमार जाकर कहे आंगन में कि पहले हमको लड़की दिखा दीजिए, उसके बाद ही हम ले जाएंगे विदा करा के। जब लड़की के दिखाए दीदी तो दोनों आंख से अंधी थी। राजकुमार बोले कि जब तक कल इसको आंख नहीं होगा, जब तक कल हम इसको लेके नहीं जाएंगे। दीदी अब क्या होता है, राजकुमार लौट के फिर से बारात खाली लेकर चल आए, खाली लेकर चल आए दीदी। और वो बेचारी अंधी लड़की अपना मायके में रह गई। अब फिर से वही हाल हुआ। ये जो काठ के गुड़िया थी, बोलने वाली गुड़िया, अपने सास के पास बैठती थी, मीठे मीठे बातें करती थी। 2-4 महीना बीता तो फिर से कहती है कि ए माँ जी, आपके बेटा बड़ी उदास रहते हैं माँ जी, उनका दुख मुझसे देखकर रहा नहीं जाता है, ऐसा कीजिए कि उनका विवाह कर दीजिए। रानी कहती है कि नहीं बेटी, अब वो तैयार नहीं होवेगा, अब उसको हम ब्याह नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। 3 ब्याह कर दिए, लेकिन एक को बहू मेरा घर नहीं आई है, एक भी बहू घर नहीं आई है। नहीं माँ जी, एक बार कहिए। रानी गई अपने बेटा के पास, कहती है कि बेटा ब्याह कर लो बेटा। राजकुमार डांट कर बोला, माँ मेरा ब्याह के बारे में तुमको कौन कहता है? बेटा जो गुड़िया है बेटा, राजकुमारी का गुड़िया, जो मेरा बड़ी बहू थी, पहली की बहू बेटा, जो उसका साथ गुड़िया आई है, वही कहती है तुम्हारा दुख देखल नहीं जाता है। उसे बोला कि ए माँ, उसको जाकर बोलो मेरा पांव दबाएगा। आके रानी बोली कि अरे गुड़िया, मेरा बेटा बोलता है तुम्हारा पांव दबाने के लिए, तू दबाएगी उसका पांव? माँ जी हम कैसे पांव दबाएंगे, मेरा हाथ तो सीधा है, मेरा हाथ देखिए तो साफ ढीला हो जाएगा, नट बोल्ट, कैसे हम पांव दबाएंगे माँ? हाँ बेटा ये तो सही बात है, कैसे तू पांव दबाएगी, ये तो सही है। ठीक है बेटा, खाना देने को लिए नहीं माँ, हम खाना नहीं दे सकते हैं। राजकुमार कहता है मेरा कमरा में सोने दो उसको। नहीं माँ, हम उनका कमरा में नहीं सो सकते हैं, हम तो राजकुमारी का गुड़िया थे। किसी भी कहने पर वो नहीं माना। कहते कहते फिर से 4-6 महीना होते होते राजकुमार तैयार हो गया ब्याह करने को लिए। ब्याह करने को लिए तैयार हुआ दीदी। शादी का दिन बैठ गया, 3 से 4 दिन बाकी रहा तो फिर से गुड़िया बोली कि माँ हम नदी जाए। तो ठीक है बेटी जाओ। अब गुड़िया नदी के पास गई दीदी और अपना पुतला नुका दी। पुतला नुका के और लड़की वाला के पास गई और लड़की वाला के पास जाके उसके घर में 16 श्रृंगार करके सज के और खड़ी हो गई। खड़ी हो गई तो सारा लोग कहने लगे कि भाई तू कौन हो? तो हम बगल के पड़ोस वाले गांव में के हम जिसका बेटी नहीं था उसका बोल दिया कि उसका भांजी है। अच्छा इतना तू सुंदर कैसे लगती हो? तारे क्या बतावे, इतना सुंदर हम इसलिए लगते हैं कि हमको माँ विवाह से 2 दिन पहले पानी गर्म करके और हमको बदन पे उझल दी थी तो हम इतना सुंदर हो गए। बोले हाँ हम उसी से सुंदर हैं, हमको माँ ऐसे की थी तो हम पानी खौलाते हैं, आप उझल दीजिए। तो नहीं 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 हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। वहां से चल दी, उसके घर वाले उसको पानी खौला के और उसे सर पर उझल दिए तो पूरा बदन जल गया। बदन जल गया दीदी। राजा साहब 2 दिन के बाद बारात लेकर गए, ब्याह हो गया, लेकिन फिर एक कुटनी लग गया। फिर एक कुटनी लग गया और राजा साहब से
राजकुमार से बोला कि ए राजा साहब, ब्याह तो आप करिए लिए हैं, लेकिन लड़की के देखे हैं तो नहीं। पूरा बदन उसको जला हुआ है, देखिएगा पूरा खलवा गिर गया है, चमड़िया गिर गया है। राजकुमार जब अपने से देखे तो नहीं विदा करवाए। दीदी वैसा ही करते करते फिर एक विवाह कर लिए, एक विवाह फिर किए वैसा ही। जो गुड़िया थी, गुड़िया फुसलाई बहलाई, उसको माँ को कही तो फिर से विवाह कर लिए। विवाह करने को लिए तैयार हुए, चौथा विवाह। तो लड़कियां के तोतर लगता था, जो चौथी थी उसका तोतर लगता था। अब फिर से गुड़िया गई नदी के पास, अपना काठ वाला खोली रख दी, गुड़िया रख दी झाड़ी में, और 16 श्रृंगार में सज के उसके पास गई। तो उसके पास गई तो जाकर पूछी कि भाई आप ही का बेटी का शादी हो रहा है राजा साहब से? तो हाँ, जरा लड़की दिखाइए। तो लड़की देखने गई दीदी, तो लड़किया के तोतर लगता था। तोतर लगता था तो कहते हैं कि अरे लड़किया के तोतर लगता है? तो हाँ, आपका बोली बड़ी बढ़िया लगता है, मेरा बेटी का तोतर लगता है। अरे हमको सुंदर बोली ऐसे है, हमको माँ लकड़ी के आग जला के और जो कोयलवा होता है वो वाला हमको माँ मुँह में डाल दी थी, तो एकदम साफ आवाज निकलने लगा। तोतरे कट गया तो साफ आवाज निकलेगा नहीं, तो तरवे जल गया, तो हमको आवाज एकदम सुंदर निकलता है, तो हम भी बेटी के वैसी कर दे। तो हाँ, अब इतना कह के दीदी बोलने वाली गुड़िया वहां से चल दी, आके अपना नदी के पास आके और फिर वही काठ वाला गुड़िया में घुस के और अपना ससुराल आ गई। 2 दिन 3 दिन हुआ दीदी, बाराती का दिन फिर से राजकुमार बारात लेकर गए। अब बारात लेकर गए, ब्याह हो गया। विदा करने से पहले फिर से लोग आए और कहे राजा साहब आपको पता है शादी तो कर लिए, लेकिन जो लड़की है उसका अंदर पूरा मुंह में जला हुआ है, वो बोल नहीं पाती है, गूंगी है, पूरा मुंह में जला हुआ है। राजकुमार जाके गए उसके घर, अपना जो हुआ ससुराल हुआ, अंदर गए मड़वा में और जाकर बोले कि भाई पहले लड़की से हम 2 बात बतियाएंगे तबे लेके जाएंगे। अब राजकुमार अंदर गए और जो जिससे ब्याह हुआ था उसको लाया गया, और आई तो उससे कहने लगे कि भाई बोलो, तो कुछ नहीं बोली। बोलती कैसे? मुंह हा की नीचे गिरा लिया, आवाज नहीं निकला क्योंकि मुंह जला हुआ था, बोलती कैसे? राजा साहब फिर से आ गए। आप फिर से आ गए तो दीदी राजकुमार आए और आके अपना पलंग पे बैठ के रोने लगे, पलंग पे बैठ के पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। राजकुमार के माता गई और बोली कि बेटा इतना तू काहे लगी रो रहा है, बताओ। तो राजकुमार कहता है कि माता बर ब्याही ब्रह्मचारी, और दूसरा नारी है जो अत्याचारी, और तीसरा नारी है जो मां सब पे भारी, और चौथा नारी हो जाती है जानमारी। मां हम नहीं जानते थे कि बर ब्याही सती सावित्री होती है, हम उसे तो तेगा मार के और मार दिए। लेकिन मां सबसे पहले बताओ कि जब हमारा ब्याह होता है तो गुड़िया कहाँ जाती है? कहीं जाती है घर से? तो हाँ बेटा, नदी में स्नान करने जाती है बेटा, स्नान करके आती है। कितना देर में आती है? तो शाम के आती है। गुड़िया से बोलो मां हम जो गलती किए हैं वो हमें माफ कर दे। बोले कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे बेटा, गुड़िया से क्या गलती किया है? गुड़िया तो एक काठ का गुड़िया है। बोले नहीं मां, एक काठ का गुड़िया नहीं है, इसका रहस्य हम पता लगाएंगे। दीदी राजकुमार चुप हो गए और रात को जाग कर देखने लगे कि गुड़िया कहाँ जाती है, किससे बात करती है, क्या खाती है, क्या पीती है। राजा साहब, राजा के बेटा जो थे, देखने लगे पूरी रात जागकर, खिड़की से देखने लगे। तो देखते हैं कि रात्रि हुआ तो गुड़िया अपना कमरा से निकल गई। अपना कमरा से निकली गुड़िया, जो
कठपुतला था अपने कमरा में छोड़ दी। एक सुंदर सी राजकुमारी निकली और सबसे पहले आंगन में कुआं था, कुएं पे जाके स्नान की। स्नान करके उसके बाद 16 श्रृंगार की, रसोई घर जाके भोजन ली और भोजन लेकर थाल में परोस कर खा ली। खा के उसके बाद आराम से सो गई। राजकुमार देखे कि अरे अब तो ऐसे ऐसे की है, ये मेरा पत्नी है। राजकुमार दूसरा दिन उसी कमरे में, गुड़िया के कमरे में पलंग के नीचे छुप गए। गुड़िया तो प्रतिदिन की तरह काट के कठोला से निकल गई और निकल के और स्नान करके 16 श्रृंगार करके भोजन की और बिस्तर पर सोने गई तो वहां पर राजकुमार थे। जब राजकुमार थे तो राजकुमारी भौचक्के रह गई। जब भौचक्के रह गई तो राजकुमार हाथ पकड़ के और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। तू एक सती राजकुमारी थी जो मेरा 4 विवाह करवा के दम ली और मैं एक झूठा था जो तुम्हें मार नहीं पाए हैं। मैं झूठा था, अब मुझे माफ कर दो और तू मेरा पत्नी बन के और इस घर में रहो। राजकुमारी बोली ऐसे नहीं, जाइए मेरे पिताजी से फिर से हाथ मांगिए और मेरे घर बारात लेकर फिर से आइए और विवाह करके मुझसे लाइए मेरे साथ। राजा फिर से गए। राजा जो चंडूले थे फिर से गए और जाकर अपने समधी से हाथ मांगे अपना बेटा के विवाह के लिए। जो गुड़िया थी वो अपना मैके चल गई और मैके जाकर और अपने पिता से सारी बातें बताई। उसके पिता जो थे अपने बेटी पर गर्व किए और बेटी का विवाह फिर से किए। राजा चंडूले अपना बेटा का बारात ले गए, उसी बहू के साथ बेटा को विवाह किए और धूमधाम से अपना घर लाए। और राजकुमारी अपना घर में ससुराल में दुल्हन बन के आई। रानी साहब परछन की। जब कोहबर में गए तो रानी कहती है कि राजा स्वामीनाथ, कभी ये मत कहिएगा कि पति पत्नी से तेज होते हैं। जो हम कर लेंगे वो आपसे नहीं होगा। राजकुमार हार माने और स्वीकार किए कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरा पत्नी हो, हम तुम्हारा पति हैं और हम लोग 7 जन्म तक साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे। कभी ऐसा कोशिश नहीं करेंगे और नहीं ऐसा किसी को शिक्षा देंगे कि अपना पत्नी को मार डाले। क्योंकि तुम में ज्ञान था तो पहले ही तू मेरा घर से चल गई थी, मुझे हराकर और फिर से हरा दी और मेरे साथ फेरा भी लेकर मेरा जीवन संगनी बन गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान के शरण में आपके नाम का हाजिरी लगा सकूं और भगवान से आपके लिए ढेर सारी खुशियां मांग सकूं और आपका जीवन मंगलमय हो और आप जीवन में कभी दुखी ना रहें, खुश रहें। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।